मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस सभागार में रविवार को पूर्व सैनिक संघ द्वारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत की 54वीं वर्षगांठ विजय दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रंजन कुमार व कांटी विधायक अजीत कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं 1971 के युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देकर की गई। पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने युद्ध के उन 13 दिनों के रोमांचक और साहसी संस्मरण साझा किए, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। इस अवसर पर युद्ध में शामिल रहे बुजुर्ग सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों के आंखों में वह चमक और गर्व साफ देखा जा सकता था जो 1971 के उस घटनाक्रम को याद करे उभर आता है। संघ के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे भारतीय सेना ने मात्र 13 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुजफ्फरपुर नगर विधायक रंजन कुमार ने अपने संबोधन में कहा, सैनिक हमारे देश के असली नायक और गौरव है। आज हम जिस सुरक्षित वातावरण में सांस ले रहे हैं वह उन वीर सपूतों की देन है। 1971 की जीत हमारी सेना के अदम्य साहस का प्रतीक है। इस अवसर पर कांटी विधायक अजीत कुमार ने आश्वासन दिया कि सरकार और समाज पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सेना के अनुशासित जीवन से प्रेरणा ले और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संघ बिहार राज्य के उपाध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, जिला संयोजक संजय ठाकुर, जिला अध्यक्ष संतोष चौधरी, जिला उपाध्यक्ष रजनीश कुमार, कांटी शाखा अध्यक्ष अंजनी झा, प्रकाश शर्मा, अखिलेश ठाकुर समेत सैकड़ों पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ए.के. तिवारी ने किया, जबकि मंच संचालन शिव कुमार कर रहे थे। आज बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की शाखा इकाई मुजफ्फरपुर 54वां विजय दिवस मना रहा है और ये कार्यक्रम उन शहीदों के लिए है जो 1971 में विश्व के इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कराया था। और वो आत्मसमर्पण वो वीरों के जज्बातों का था, उनकी बहादुरी का था, उनके साहस का था और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने विजय पताका को कभी झुकने नहीं दिया। भारत के झंडे को, स्वाभिमान को उन्होंने झुकने नहीं दिया। और उन्हीं के याद में आज हम 1971 के पावन दिवस के अवसर पर आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज दो लेफ्टिनेंट आपके बीच बैठे हैं, 2 युवा बैठे हुए हैं जो आपने गौरव गाथा लिखा 1971 में, उनसे क्या सीख लेनी चाहिए उन जैसे युवाओं को, आज के पीढ़ियों को? अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहना, अपने उद्देश्यों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना और देश के प्रति समर्पित रहना, उनके लिए यही सबसे बड़ी सीख है कि देश सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में। क्योंकि जब भी एक सैनिक सेना में जब जाता है, जब वर्दी पहनता है, तो वो किसी परिवार, समाज, राज्य का नहीं होता है, बल्कि वो पूरे देश का हो जाता है और पूरा देश उस पर समर्पित होता है और वो देश के झंडे को हमेशा ऊंचा रखे, इसी के लिए वो वर्दी पहनता है। तो यही उनके लिए सबसे बड़ी सीख है कि वो अपनी कर्तव्यनिष्ठा पर खरे उतरे और देश के झंडे को हमेशा और अपने राज्य के नाम को, अपने जिला के नाम को और ऊंचा करें। सर, 71 और आज के जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, चेंजिंग क्या लगती है सेनाओं में? किस प्रकार मतलब उत्साह का वर्धन होता है या फिर क्या कुछ नया उनके लिए हो पाया है? क्या मानते हैं इसको? बहुत कुछ नया हुआ है। जो 1971 का युद्ध था वो संसाधनों से अभावपूर्ण था। बहुत दिक्कतें उन्होंने सामना किया होगा जब 1971 का युद्ध लड़ा गया होगा। उस समय न राशन की उतनी व्यवस्था थी, न वर्दी की वो व्यवस्था थी, न अम्युनिशन की वो व्यवस्था थी। लेकिन आज की व्यवस्था जो है वो कहीं पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हुई है
और हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो समय सैनिक है उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारा देश ये आज का भारत है, वो पहले 1971 का भारत नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि और आने वाले समय में और बेहतर करेगा। संसाधनों से लैस हो चुकी है। बिल्कुल पूरी संसाधनों से लैस। इन तरह के कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों का एक मिलन भी होता है। जी, अपने संबोधन में आपने कई समस्याओं को लेकर नाराजगी व्यक्त भी की है। किन तरह की परेशानियां आती है, क्योंकि अब तो सामाजिक जीवन में है आप लोग, लेकिन हक अधिकार की बात होती है, परेशानियां क्या होती है? शासन प्रशासन किन तरह की बातों को नहीं सुनती है? होता क्या है, जब भी पूर्व सैनिक या सैनिकों के साथ कोई घटनाएं घटती हैं तो जिस प्रकार से शासन और प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से उस समय उस एक सैनिक के साथ, एक पूर्व सैनिक के साथ शासन और प्रशासन को खड़ा होना चाहिए, उस टाइप से नहीं खड़ा हो पाता है। और मैं क्या बताऊं, जब एक कार्यक्रम होता है, सभी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, सब इस समय कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब घटनाएं घटती है तो वो उनको हक नहीं मिल पाता है पूर्व सैनिकों को जो मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? तो इस विषय को लेकर के हम अभी प्रदेश स्तर पर पूरे पूर्व सैनिकों को एकत्रित कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि संगठन और मजबूत हो, और अभी नेताओं को भी, जो जनता के प्रतिनिधि भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, अब उनको भी साथ लेकर के, और हम चाहते हैं कि एक बेहतर समाज की स्थापना करें, ताकि यहाँ से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको उनका लाभ मिल सके, उनका जो अधिकार है वो उनको मिल सके, जो उनको दिया हुआ अधिकार है वो मिल सके कम से कम। आज ही के दिन यानी कि 1971 में हमने पाकिस्तान से जो लड़ाई लड़ा था, तो विश्व का सबसे बड़ा समर्पण 9300 सैनिक को हमने घुटने के बल ला दिया था। उस समय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो ईस्टर्न कमांड के जीओसी इन चीफ थे, उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह दांत खट्टे कि 9300 सैनिक उनके घुटने टेक दिए और हम लोगों ने फतेह किया। इसी के अवसर पर हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, और विजय दिवस मनाने का मेन उद्देश्य हम लोग शहादत के लिए अपना जो हमारा सैनिक जो अपने जान न्यौछावर किए उनको हम नमन करते हैं। क्या रूपरेखा रही है कार्यक्रम की? रूप बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक साल में ये विजय दिवस मनाते हैं, और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम में हम लोगों ने आज मुख्य अतिथि के तौर पर कांटी के विधायक यानी कि कांटी क्या हर दिल या पूरा मुजफ्फरपुर पूरा बिहार के चहेते माननीय अजीत कुमार को इसमें निमंत्रण किया था, आमंत्रित किया था, और साथ में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के रंजन कुमार भी थे। इन लोगों ने आकर के हम लोग का और हौसला वर्धन किया। आज गौरव गाथा याद की जा रही है। मैं जिला पूर्व सैनिक संघ का उपाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद सिंह हूँ। मेरा परिचय हुआ, और आज जो ये 1971 के विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित होकर और एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व हो रहा है। 71 के जो लोग वीर सेनानी हैं, 71 के लोग जो वार वेटरन हैं, वो हमारे बीच उपस्थित है और हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। नई पीढ़ियों को क्या सीख लेनी चाहिए? नए पीढ़ियों को हम पूरे जो बुजुर्ग हैं उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि आप जब आपके ऊपर देश की जिम्मेवारी आती है, तो जिस तरह हम लोगों ने आज तक कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ तक लेके आया है, आप भी इसको आगे तक कैरी फॉरवर्ड करें। आपके प्रति देश के प्रति आपके जो भावनाएं हैं उसमें प्रेरणा हो, और लोग आप अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेके और आगे बढ़ें। पिया पिया कहे हमरे हाथ के कंगनवा, तोहरा बिन अकेला राजा लागे न मनावा, लागे न मनावा। पिया पिया कहे, पिया पिया कहे, पिया पिया कहे हमरी हाथ के कंगनवा, तोहरा बिन अकेले राजा लागे न मनावा, लागे न मनावा। बाली बिंदिया हार काटे, बाली बिंदिया हार काटे, साजा राजा जी बिंदिया
करे इंतजार घरवा आजा राजा जी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।